हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। भारतीय संविधान के स्रोत को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, ये हम लिंक करने का प्रयास करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जर्मनी के, यूएसएसआर, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टी आता है। टी मीन्स ट्रेड। ट्रेड को हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। थर्ड लिस्ट, थर्ड लिस्ट को हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं हम। स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और थर्ड लिस्ट को हम कॉन्करेंट लिस्ट को हम थर्ड लिस्ट बोलते हैं। एल फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज किसकी, लैंग्वेज प्रेमबल की, प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सेम आर, आर फॉर रिपब्लिक। रिपब्लिक, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एफ से क्या होता है, पैटर्निटी। पैटर्निटी जब हमें याद हो जाएगा तो इक्वलिटी भी हमें याद आ जाएगा, लिबर्टी भी याद आ जाएगा। तो फैटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रांस के स्टार्टिंग के एफ और आर से हम लिंक कर सकते हैं कि फैटर्निटी, एफ से फैटर्निटी और आर से रिपब्लिक। सेम हेयर, ऑस्ट्रेलिया में टी और एल से हम लिंक कर सकते हैं, टी से ट्रेड और टी से थर्ड लिस्ट। वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जो कि जर्मनी का था। तो हिटलर के समय पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, इमरजेंसी लगती थी या आपातकाल लग जाता था। तो आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, ये जो प्रक्रिया है हमने जर्मनी के संविधान से ली है। सेम यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है कि हमारा दोस्त है रशिया। आज के समय में रशिया है, रूस बोलते हैं इसे। वो इंडिया का बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, पहले भी था और आज भी है। तो इंडिया और यूएसएसआर क्या है, दोस्त हैं। और दोस्त में क्या होता है, ड्यूटी होती है दोस्त की, कि एक दोस्त को दोस्त के प्रति कैसा होना चाहिए। जब दोस्त होते हैं तो प्लान भी करते हैं कहीं घूमने का। और दोस्त जब होता है तो जस्टिस भी होता है। अकेले व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल पाता, दोस्त होता है तो वो क्या जस्टिस दिलाता है। तो ड्यूटी, प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स जो थे हमारे, और जस्टिस का कंसेप्ट जो है कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि बाद में ऐड की गई थी, 5 ईयर प्लान्स, और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल। प्रेम्बल में जो जस्टिस का आइडिया मेंशन है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर, रसिया से लिया है। आगे देखते हैं। एक बार अगर आप इसे देख लेंगे सारा तो भूलेंगे नहीं कभी भी। उसी वर्ड में उसका सारा निचोड़ रखा है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, मैंने यहाँ से आर ई और डी के लिए हाईलाइटेड करके रखा है। एक बार इधर देखेंगे, आर ई डी। आर से राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका नॉमिनेशन हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ई फॉर इलेक्शन, इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। डी फॉर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड में आर ई और डी, डी से याद रखेंगे डीपीएसपी,
ई से याद रखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और आर से याद रखेंगे राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन। ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। देखते हैं कनाडा। कनाडा में एक लेटर आ रहा है सी। तो सी का मतलब हम यहाँ सेंटर याद रखेंगे। सेंटर, सेंटर याद रखेंगे। सेंटर में क्या है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर, जो फेडरेशन सिस्टम होता है उसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। जहां पर सेंटर आ जाए वो समझ लो कनाडा से लिया गया है। रेजुडरी पावर विद सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जहां पर सेंटर आपको दिख जाए वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ओके, आगे देखते हैं यूएसए से हमने क्या लिया है। ये एक बार इधर देखते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हमने यूएसए से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। प्रोविजन ऑफ द स्टेट प्रेम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट स्ट्रांग होता है यूएसए में, और वहाँ की जो न्यायपालिका है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो हमने जो प्रोविजन लिया है कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। यहाँ पर प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और तो वहाँ पर मेन बॉडी होती है गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ओके, तो हम यहाँ याद रख सकते हैं वी राइट एंड नो इट्स टू पावरफुल द कंट्री। ओके, तो पावरफुल क्या क्या है यहाँ पर? प्रेसिडेंट पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट और राइट्स। तो हम याद रख सकते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंट पावरफुल है। तो फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन भी हमने यूएसए से लिए हैं। तो हमें एक चीज याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और राइट्स, तीन चीज यूएसए की स्ट्रॉन्ग है, और तीनों चीजें हमने यूएसए से ली है। आगे जापान का देखते हैं। जापान में क्या होता है? जापान से हम निकाल सकते हैं एक शब्द जान। पी हटा देंगे तो जान रह जाएगा। जान का मतलब होता है लाइफ। लाइफ तो कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, टेकन फ्रॉम जापान कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आर्टिकल 21 की बात आती है, 21 आर्टिकल क्या कहता है? राइट, लाइफ से रिलेटेड होता है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो हमने कहाँ से लिया है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। गांधी जी जब इंडिया आए थे 1915 में, तो उससे पहले गांधी जी ने कहाँ पर आंदोलन किए थे? साउथ अफ्रीका में। तो फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, या फिर बोले तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था क्या सही है क्या गलत है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 था, जिसे ब्लू प्रिंट बोलते थे, और स्टेट पीसीएस वगैरह, और स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और राज्यपाल का जो इलेक्शन की प्रोसीजर है, और बोले तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है। ये हमारे सोर्स थे।
एक बार इन्हें जल्दी से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से वही टी वाला कंसेप्ट, ट्रेड एंड थर्ड लिस्ट, एल फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, एफ से फेटर्निटी, फेटर्निटी से याद आ जाएगा इक्वलिटी और इक्वलिटी लिबर्टी याद आ जाएगा, आर से रिपब्लिक याद आ जाएगा। फिर जर्मनी से वही हिटलर वाला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यूएसएसआर, रशिया से हमने क्या लिया, रशिया क्या है, हमारा दोस्त है, तो दोस्त में क्या होता है, ड्यूटी निभाना कंपलसरी होता है। और दोस्त होते हैं तो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करते हैं, दोस्त होता है तब जस्टिस मिलता है, अदरवाइज जस्टिस नहीं मिलता है, बड़ा डिले हो जाता है जस्टिस। दोस्त तो होगा साथ तो जस्टिस जल्दी मिल जाएगा। तो आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं हमने, रशिया से लिए हैं। आगे देखते हैं आयरलैंड, मैंने बताया था R4 राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन, ई फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड जो होगा किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड होगा, वो हमने आयरलैंड से लिया। और डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। सी से मैंने बताया था कि सेंटर को हम आगे रख सकते हैं, कि सेंटर की जहां बात की जाए वहां पर कनाडा होगा। यूएसए से हमने 3 चीज ली थी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट और फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली मैंने बताया था आपके लिए कि प्रेसिडेंट यहाँ के पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ का पावरफुल है और फंडामेंटल राइट्स यहाँ के पावरफुल है। तो हमने ये 3 चीज कहाँ से ली थी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान में जान से हमने लाइफ आर्टिकल 21। एंड साउथ अफ्रीका से वही अमेंडमेंट वाला, सबसे पहले अमेंडमेंट कहाँ किया था गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में, देन याद कर सकते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड स्टेट पीसीएस, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूपीएससी ओपीसीएसओ, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। एक बार आप 2 की स्पीड से इसे देख लेंगे तो आई होप मुझे कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ।